दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। हूती ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है और रेड सी में यूएस शिप टारगेट पर है। हूती ने ये कहा है। इस हमले के बाद देखिए ईरान के प्रॉक्सीज भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और हूती ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है, कहा है रेड सी में यूएस शिप को टारगेट किया जाएगा। हमारे टारगेट पर अमेरिका के शिप्स हैं रेड सी में, लाल सागर में। तो देखिए किस तरह से हूती जो थ्रेट है वो अभी भी बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। रविंदर सर, क्या वाकई में ये माना जाए कि ईरान के प्रॉक्सीज अभी भी कुछ करने की स्थिति में हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ तो हैं, चाहे रिड्यूस हो गए, खास करके जो इराक में कुछ मिलिशियाज हैं, इक्के दुक्के या जो भी कुछ, देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए आप इस तरह से हैं। पर बड़ा खतरा जो है इस समय, और शायद ईरान वो प्रयास करेगा कि अरब कंट्रीज पर प्रेशर पड़े, नॉट ओनली, और अमेरिकन बेसिस पे जो अटैक करेगा ना, ईरान का मकसद अब ये होगा कि मानो सऊदी अरेबिया घबरा जाए, प्रेशर में आ जाए कि जंग रीजनल होगी, उसके तेल का नुकसान होगा, इकोनॉमी का, क्राउन प्रिंस की जो विजन है 2030 तक सऊदी को खाने जाना सब खत्म हो जाएगी। तो सऊदी अब अमेरिका पे प्रेशर डाले कि अब आप जंग रुकवाओ, अदरवाइज ये इन एनी केस ये जंग चलती रहेगी। बट ईरान के पास वो एक अलग तरीके का कार्ड है जो गुगली टाइप होगा, तभी सब कह रहे हैं कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। ईरान कैसे इसको अचीव करेगा कि सऊदी इतना डर जाए। सऊदी को एक और खतरा है खास करके कि उसकी अपनी आबादी उसके अगेंस्ट चली जाएगी। देखिए अभी ये सारी जो सरकारें हैं यहाँ पर, सऊदी हो गई, जॉर्डन हो गया, कतर हो गया, अरब एमिरेट्स को रिस्क कम है, इजिप्ट हो गया, ये सब डिक्टेटर्स या मोनार्क हैं। ये सब अमेरिका के साथ तो जाते हैं, पर इनकी अवाम पैलेस्टाइन के मुद्दे से काफी हद तक इमोशनल सपोर्ट। बिल्कुल, ये ओपन सोसाइटी नहीं है, उस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है जैसा कि दुनिया के बाकी बड़े मुल्कों में है। तो इसलिए एक कह सकते हैं कि हिडन पॉलिटिकल डिसेंट तो यहाँ हमेशा से ही रहा है। और देखिए हमले पर अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आया है, 6 B-2 बॉम्बर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। फोर्डो पर 12 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है, बड़ा हमला किया गया। 6 B-2 बॉम्बर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन में। आपको बता दें कि जो बंकर बस्टर बम हैं उनको B-2 बॉम्बर्स ही कैरी कर सकते थे, इसलिए इनका इस्तेमाल किया गया, इसलिए इजराइल वेट कर रहा था। ब्रजेश सर, आप इस पूरे अटैक की स्ट्रैटेजी को थोड़ा बताना चाहेंगे दर्शकों को कि किस तरीके से बॉम्बिंग की गई होगी। 6 B-2 बॉम्बर्स ईरान के अंदर जाकर टारगेट को हिट करते, मतलब ईरान के अंदरूनी हिस्से में टारगेट को लॉक करते हैं, हिट करते हैं। जी रवि, अमेरिका का इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो कि पिछले रात हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। शुरू से जब हम बातें कर रहे हैं 9 दिन पहले या 8 दिन पहले जब ये लड़ाई छिड़ी थी, तो इजराइल ने टारगेट्स किया था कुछ खास न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वाली जगह, नातांज, फोर्दो और इस्फहान। जहाँ फोर्दो का मामला था वो हम सबको मालूम है, कह भी रहे थे, ये फैसिलिटी जो है करीब 90 मीटर ज़मीन के अंदर गहरी अंदर है। हाँ, अंदर है, पहाड़ी वाला इलाका है, कौम शहर है, एक रिलीजियस फेमस प्लेस है ईरान का, उसके नज़दीक ये जगह है। और यहाँ पे किसी भी बॉम्ब से उसको मारना संभव नहीं था, मतलब वो इफेक्टिव नहीं हो सकता था। सिर्फ अमेरिकन के पास में वो इक्विपमेंट था, वो बॉम्बर्स थे और वो बॉम्ब था जिसके कारण इसको डिस्ट्रक्शन किया जा सकता था। तो अमेरिका ने जो कल इसके ऊपर में बम वर्षा की है, तो कहते हैं B-2 बॉम्बर से किया है। B-2 बॉम्बर 4 इंजन वाला सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है जो करीब 30,000 पाउंड का एम्यूनिशन कैरी कर सकता है, और इसके अंदर 2 पायलट्स होते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये ब्रिटिश अमेरिकन बेस डिगो गार्शिया से उड़ा था। इस एयरक्राफ्ट की जो कैपेसिटी है फ्लाई करने की अनगिनत है, क्योंकि ये एयर टू एयर रिफ्यूलर से कर सकता है और दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। इसका जो वॉरहेड जो बताते हैं बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब जो है करीब 6,000 पाउंड का आता है, और इसकी ये क्षमता है कि जो फोर्दो में न्यूक्लियर पावर प्लांट था
उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाने पे वो 90 फुट के कंक्रीट को छेद करके डिस्ट्रॉय कर सकता था। कितना किया है, कितनी उसकी फैसिलिटी है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि इसका इस्तेमाल किया गया है। आगे वाले आज के दिन में इसके ऊपर में और खुलासा होगा कि कितना विध्वंसक। लेकिन सर, लेकिन आप मानते हैं कि ऐसे वेपन्स केपेबल हैं इस तरह के डिस्ट्रक्शन में? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।